नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का। चौथे फेज की वोटिंग है। बंगाल में चुनाव और राजनीति दोनों आगे बढ़ रही है। हुगली में लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर पथराव हुआ है। जी हां, अब हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लॉकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है। ऐसे में लॉकेट चटर्जी ने इस हमले की जो आरोप है वो टीएमसी पर मढ़ दिया है और कह रही हैं कि टीएमसी की तरफ से लगातार हिंसा फैलाई जा रही है, बीजेपी समर्थकों को डराया जा रहा है। अब लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा। ऐसे में लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग पहुंचेंगी, इस पूरे मामले पर शिकायत करेंगी। अब हिंसा की खबर चौथे दौर में भी सुनने को मिल रही है, लेकिन इस बार हिंसा थोड़ी ज्यादा है। कई जगह से हिंसा की खबर है, एक जगह फायरिंग भी हुई है, लोगों को डराया धमकाया भी गया है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप मढ़ रही है, जबकि टीएमसी का कहना है बीजेपी लोगों में डर और खौफ का माहौल बना रही है। के कांच तोड़े गए, मीडिया कर्मियों के कांच तोड़े गए। फिर आपने फोन किया, अभी पुलिस फोर्स अभी आए हैं पर अहम मौके पे वहाँ पे नहीं थे, तो अब क्या बोलना चाहेंगे पूरे सिचुएशन को लेकर? ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए। इस टाइम में तृणमूल को हटाइए इधर से। जो से आपके कांच तोड़े गए, मीडिया कर्मियों के कांच तोड़े गए। फिर आपने फोन किया, अभी पुलिस फोर्स अभी आए हैं पर अहम मौके पे वहाँ पे नहीं थे, तो अब क्या बोलना चाहेंगे पूरे सिचुएशन को लेकर? ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए। इस टाइम में तृणमूल को हटाइए इधर से। लॉकेट चटर्जी को आपने सुना, हमला हुआ है, गाड़ी का शीशा टूटा है। मीडिया से बात करते हुए कह रही हैं कि आम लोगों को अभी भी जाग जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंसा टीएमसी की देन है और अब वक्त है, घर से निकलिए, वोट कीजिए और टीएमसी को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकिए। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। यासिर जिलानी साहब जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और नीरज राय जी हैं जो कि टीएमसी से हमारे साथ हैं। यासिर जी, पहले आप ही के पास चलते हैं। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पे हिंसा हुई है। 4 फेजेस के आप कह सकते हैं पोल्स हो चुके हैं, लेकिन हर फेज में हिंसा होती है। ये कैसा चुनाव हो रहा है बंगाल? हिंसा का जो दौर है ये अभी 4 फेजेस में ही शुरुआत नहीं हुई है। ये पिछले 2 साल 3 साल से आप देखेंगे तो बंगाल में जो सिलेक्टिव किलिंग कल्चर सामने आई और भाजपा के खासकर जुड़े हुए लोगों की जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, जो आंकड़ा है वो 140 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। देखिए, ये टीएमसी की बौखलाहट है, उनकी हार उनको दिख रही है, उनका खींच उनको जनमानस बंगाल का देख रहा है। और जिस तरीके से क्लब हाउस की चैट अब सामने आ गई है, जिसमें बड़े बड़े अपने आप को स्वयंभू बुद्धिजीवी पत्रकारों की जो बात है और ममता दी के जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब हिंसा के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। लोगों को डराने धमकाने और जान से मारने के अलावा यासिर जी, लेकिन दिक्कत ये है, आप लोग टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच में पिस रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग। नीरज जी, आप प्रशांत किशोर की ऑडियो को लेकर हालांकि मैं सवाल करने वाली थी, लेकिन चूंकि लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए पहुंचती हैं पश्चिम बंगाल में। ये हम लगातार 3 चरणों में देख रहे हैं, चौथे चरण में भी महिलाएं निकली। जानते हैं, जब लोगों से पूछा जा रहा है तो वो चाह रहे हैं नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, शिक्षा की कमी है, युवाओं के लिए कुछ मौके नहीं है। महिलाएं कह रही हैं बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगी कैसे, हम तो शांति से चाहते हैं, शांति जो कि पश्चिम बंगाल में अभी कहीं नहीं दिख रही। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन टीएमसी भी कौन सी कम है? बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर, गेंद इधर से उधर जा रही है, लेकिन परेशान है पश्चिम बंगाल के लोग। बिल्कुल आपका सही जवाब है। महंगाई से अगर जनता परेशान है तो उसकी जिम्मेदार सेंट्रल है ना। अगर बेरोजगारी है तो 2 करोड़ नौकरी 7 सालों में हर साल दिए होते तो 14 करोड़ हुआ होता तो बंगाल। लोग ये भी कह रहे हैं ममता दीदी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों पश्चिम बंगाल छोड़ के बाकी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है? तो ज्यादा अगर दूसरे राज्यों में जाने का पलायन अगर है तो बिहार और घरों से निकल के लंबी लंबी कतारों में जो वोट कर रही हैं, और जो हमारा की वोट है, जो हमारी मातृत्व शक्ति है, वो उनको तरफ दिखाएगी। जिलाई साहब अपनी बात राय साहब को पूरी करने दीजिए। राय साहब, अपनी बात पूरी करिए आप। अब ये जो बोल रहे हैं कि टीएमसी के ऊपर आरोप लगाना,
तब ये टीएमसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना। 750 और सैनिक बलों की कंपनियां चुनाव आयोग किस लिए ले गया है? चुनाव शुरू होने से पहले इनके जितने सुरमा थे वहां पे जिन जिन अधिकारियों पे उंगली उठाए थे उन अधिकारियों को बदला गया वहां से, उसके बावजूद भी आरोप टीएमसी पे ही इनका जा रहा है। अब ये देखिए, एक लॉकेट चटर्जी की भाषा सुन लीजिए कि पुलिस वहां पर नहीं थी, तो इसकी जवाबदेही वहां पर बनती है चुनाव आयोग की। एक विधायक के गाड़ी के पीछे, विधायक प्रत्याशी हैं, सांसद भी हैं, उसके पीछे 10-10 मीडिया वाले फॉलो कर रहे हैं, 10-10 गाड़ियां फॉलो कर रही है, उसके बावजूद भी आरोप इनका जा रहा है कि वहां पे टीएमसी के लोगों ने उपद्रव किया। ऐसा आप जिलानी भाई, आपके नेताओं को क्या हो गया? नीरज जी, आप पार्टी कार्यकर्ता होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन आप चूंकि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस बीच बड़ी खबर कूच बिहार से मिल रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। इसको लेकर सवाल मैं आपसे पूछूंगी। कूच बिहार से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। शीतलकुची में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या हुई है। 21 साल के कार्यकर्ता आनंद बर्मन का मर्डर हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बर्मन की हत्या का आरोप है, यानी एक और आप कह सकते हैं हिंसा की बड़ी खबर आई है। पैनल हमारे साथ है। जिलानी साहब, लगातार आप कह सकते हैं हत्याओं की खबर आ रही है। ये जिलानी जी आपके पास वापस आइए। नीरज राय, आप जो बात उठा रहे थे वो बात ठीक है कि इस समय सेंट्रल फोर्सेस के पास है, सब कुछ है, लेकिन जो भी आरोप लग रहा है सीधे टीएमसी पे ही लग रहा है, चाहे वो लॉकेट चटर्जी सांसद हो, चाहे पहले केंद्रीय मंत्री यहां से गए हो, जेपी नड्डा गए हो। जितनी बार आरोप लगा है कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनको टीएमसी के जो काडर है वो टारगेट करता है, और सबसे ज्यादा वारदात जो देखने को मिलती है बंगाल में वो यही मिलती है कि गाड़ी के शीशे टूटते हैं। बंगाल चुनाव का ही नहीं, देश के जीव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए उपस्थिति दिखाती है, तो ऐसे आरोप उस प्रदेश के जो सत्ता में रहते हैं उनको झेलने मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा ही होता है हिंसा, अराजकता। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाए। यह कितनी दुखद बात है कि इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बंगाल की जनता की हत्या हो रही है, और 7 साल तक ये केंद्र की सत्ता में बैठे रहे और ये लोग अपने राजनीतिक हित के लिए सिर्फ आरोप लगाते रहे। नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है? अगर अच्छा, बिल्कुल इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। यासिर जी जवाब देंगे, यासिर जी जवाब देंगे, यासिर जी जवाब देंगे। यासिर जी, नीरज राय का ये कहना है कि बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है, इल्जाम टीएमसी पर डाल रही है। देखिए, ये चलते चलाने का वक्त है, ये कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई तर्क की बात नहीं, तर्कहीन बातें कर रहे हैं। अभी जो मैं बात कह रहा था कि पिछले एक साल से सुन लीजिए, अब आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अभी शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। चलते चलाने का वक्त आ चुका है। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि इस टॉपिक पर आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो टॉपिक हम बदल देते हैं। टॉपिक जो आज का करंट है, प्रशांत किशोर का ऑडियो। नीरज राय, सवाल मेरा आपसे है, प्रशांत किशोर की ऑडियो में प्रधानमंत्री की तारीफ का मतलब और मायने क्या निकाले जाए? हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं ऑडियो पूरा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी तो कहीं प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करती, फिर उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसा कैसे किया? रणनीतिकार और चाणक्य तो आप ही लोगों के द्वारा नवाजे गए शब्द है। प्रशांत किशोर ने बोल दिया है कि हमारे पूरा ऑडियो वहां पे जारी किया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक उस मौके की तलाश में है कि अगर फल लगा हुआ है पेड़ पे, तोड़ने की क्षमता तो नहीं है, कब टपक जाए। नीरज जी, हम इस बात पे कंटिन्यू करेंगे कि प्रशांत किशोर का जो ऑडियो आया है, क्या आगे 4 फेज और आज चौथे फेज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या आज जो जनता और टीएमसी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मोदी से कोई भी नाराजगी नहीं है, क्या उससे फर्क पड़ेगा? आप दोनों से ही इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।